तो बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो रही है। नवीन नहीं, नवीन, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। नितिन नवीन निर्विरोध बीजेपी के अध्यक्ष चुने गए हैं। सुबह 11:30 बजे औपचारिक ऐलान किया जाएगा। बीजेपी हेडक्वार्टर में भव्य कार्यक्रम का आयोजन है। पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता इस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। तो बीजेपी में नए अध्याय की शुरुआत हो रही है। हम कह रहे हैं ये नया नहीं, नवीन है, क्योंकि नितिन नवीन बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिए गए हैं। थोड़ी देर बाद ही इसको लेकर जो आधिकारिक ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो की जाएगी। हो सकता है शपथ भी यहां पर शपथ ग्रहण समारोह भी हो, क्योंकि 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नितिन नवीन, कल ये पूरी प्रक्रिया हुई थी नामांकन की, नॉमिनेशन की। उसके बाद क्योंकि एक ही नाम सामने आया था नितिन नवीन, जब उनको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था तब से यह स्पष्ट हो गया था कि नितिन नवीन ही अब बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। युवा चेहरे हैं। अब देखना यह है कि नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी में किस तरह का कलेवर, किस तरह का तेवर नजर आता है, क्योंकि अभी तक जो पिछले 2 राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, जेपी नड्डा और अमित शाह, काफी आक्रामक थे। बीजेपी की रणनीति साफ थी कि किसी भी हालत में हमें सत्ता चाहिए, और बीजेपी ने देश के लगभग चारों दिशाओं में, हर राज्य में अपनी सरकारें बनाई, जोड़ के तोड़ के, और केंद्र में भी सत्ता में बरकरार है। अब नितिन नवीन 45 साल के युवा हैं, बिहार से संबंध रखते हैं, 5 बार के विधायक रह गए हैं। आज उनके नाम की आधिकारिक घोषणाएं हो गई हैं, निर्विरोध उनको चुन लिया गया है। नितिन नवीन के नेतृत्व में बीजेपी किस दिशा के साथ, किस कलेवर के साथ, किस तेवर के साथ आगे बढ़ेगी, ये देखने वाली बात होगी। थोड़ी देर बाद ही ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, जब ये ऑफिशियल अनाउंसमेंट, आधिकारिक घोषणा जो है वो की जाएगी। उसमें प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के तमाम नेता, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, ये सभी इस मौके पर मौजूद रहेंगे। इससे पहले आज, क्योंकि अपना पदभार संभालना है, उससे पहले नितिन नवीन मंदिर गए, गुरुद्वारे गए, वाल्मीकि मंदिर पहुंचे, वहां पे दर्शन पूजन अर्चन किया। जाहिर सी बात है, एक मैसेज भी देने की कोशिश यहां पर बीजेपी के नए अध्यक्ष के द्वारा की जा रही है। 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं नितिन नवीन। तो बीजेपी मुख्यालय में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया। थोड़ी देर में नितिन नवीन का भव्य स्वागत होगा। पीएम मोदी समेत पार्टी के तमाम बड़े नेता उनका वेलकम करेंगे। बीजेपी के बड़े नेताओं के पहुंचने का सिलसिला जारी है। बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी पहुंचे हैं। अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, सीएम पुष्कर सिंह धामी और मोहन यादव इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए नजर आएंगे। तो आप देख सकते हैं तमाम बड़े नेता, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी राज्यों इकाइयों के प्रदेशाध्यक्ष इस मौके पर वहां पर इस कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए पहुंच रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, सीएम योगी आदित्यनाथ, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, राजस्थान के चीफ मिनिस्टर, यानी बीजेपी की जहां जहां सरकारें हैं उन सभी की तरफ से तमाम जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। तमाम बड़े अधिकारी, राज्य इकाइयों के प्रदेश अध्यक्ष। देखना अब यह है कि ये जो बीजेपी में नवीन अध्याय की शुरुआत हो रही है, ये बीजेपी को किस दिशा की तरफ ले जाती है, क्योंकि अभी बीजेपी की जो परफॉर्मेंस है वो बहुत शानदार है। केंद्र में सत्ता में बनी हुई है। देश के जितने भी बड़े राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नॉर्थ ईस्ट चले जाइए, वहां पर बीजेपी की सरकार बनी हुई है। नितिन नवीन का जो अगला बड़ा चैलेंज है वो पश्चिम बंगाल हो सकता है, क्योंकि यहां पर अभी तक बीजेपी ने कभी सरकार नहीं बनाई है। तो जो बड़ा चैलेंज है नितिन नवीन के सामने, जो आने वाले चुनाव हैं, आसाम में चुनाव है, पश्चिम बंगाल में चुनाव है, उन चुनावों में इनके नेतृत्व में किस तरह का कलेवर, तेवर और किस तरह की रणनीतियां, स्ट्रेटेजी नजर आएंगी, ये देखने वाली बात होगी।